सेकंड आता है आपकी नॉलेज। अब आपकी नॉलेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। पहला जो आपकी चीज है नॉलेज के अंदर में होना चाहिए, आपको अपने ब्रेन को सिंपल सा नॉलेज में कैसे डिवाइड करना है। किसी भी प्रोजेक्ट को, जैसे ही आपकी जिंदगी में कोई भी प्रोजेक्ट आता है, उसको 3 कैटेगरी में बांट दो। पहला कैटेगरी होती है कनेक्टिविटी, ठीक है जी। सेकंड उसकी होती है, जैसे ही आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है अपने ब्रेन के अंदर में आ जाएगा आपका, सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। थर्ड आता है आपको, इसमें आएगा रेंट, और फोर्थ आता है आपका जेंट्री, ठीक है जी। ये आपको 4 कैटेगरी में बांट देना है। और इसमें एक कैटेगरी और होती है, क्योंकि वो इनमें मिली हुई इन्वेंट्री होती है, अगर आप ऐड करना चाहे, लेकिन ये ऑप्शनल है। मैं क्यों बता रहा हूं ऑप्शनल है, तो आप फिफ्थ इसके अंदर में जो ऐड करते हैं वो होता है एप्रिसिएशन। अब आपको लगे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, आप इसको ऑप्शनल क्यों बता रहे हो, वो मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर किसी चीज की कनेक्टिविटी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और उस पर रेंट अच्छा आता है, और जेंट्री अच्छी है, तो वो चीज बाय डिफॉल्ट एप्रिशिएट होती है। कौन कौन मेरी बात समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एप्रिसिएशन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अबव 4 थिंग्स। इसलिए एप्रिसिएशन को एक सेपरेट कैटेगरी नहीं बना सकते हम लोग। सेपरेट कैटेगरी बनाओगे तो फिर एप्रिसिएशन तो चारों आ गए ना भाई। कोई चीज जो है कनेक्टिविटी अच्छी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास बहुत अच्छा है, जेंट्री वहां पर बहुत अच्छी है, रेंटल बहुत अच्छा रहा है, तो वो एप्रिशिएट करेगी। तो इसीलिए वो बाय प्रोडक्ट है, इसलिए मैं इसको ऑप्शनल में रख रहा हूं कि आपको इसको ऑप्शनल में रख सकते हैं, ठीक है जी। हमारे पास में क्या आता है इसमें, तो आपके पास में क्या होता है कि नॉलेज अगर आपको बटोरनी है तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपको ये 4 चीजों के अंदर में नॉलेज लेनी होती है। और इसके अलावा इसमें एक हैक होता है। हैक क्या होता है, जब आप ये काम करते हो तो आपको इसमें छठी चीज जो लेनी है, ये तो 5 जो नॉलेज लेनी है वो तो हो ही गई। छठी चीज आपको ये देखनी होती है इसके अंदर में, यहां पर इसको ऐसे लेके बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन, अब मेरे को नाम नहीं याद रहा एग्जैक्टली मैं क्या बोलूं, बट इसको हम बिहाइंड द सीन बोलते हैं। लेट्स मी एक्सप्लेन व्हाट इज द बिहाइंड द सीन। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। ओके, पीछे ये मूर्ति ये मुझे गिफ्ट मिली थी, ठीक है जी। छोड़ देते हैं, ये घोड़ा रखा हुआ है वहां पे, ठीक है जी। तांबे का जिसका भी घोड़ा है वो रखा हुआ है ऐसे करके। अगर मुझे इस घोड़े को एक्सप्लेन करना है, इस घोड़े को मुझे, मतलब ये जो हॉर्स है, मुझे इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं? मैं कहता हूं ये तांबे का बना है, ये खूबसूरत है, और ये घर में रखने से बरकत आती है, इससे एनर्जी का प्रतीक होता है, सुंदर बहुत लगता है, जो भी है, मतलब इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, जो भी रखा हुआ है। ये वो चीज हो गई जैसे कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज हो गई। अब बिहाइंड द सीन क्या होता है? बिहाइंड द सीन होता है आप इसके अंदर और घुस जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप ये पता करो कि तांबे की कितनी तरीके की क्वालिटी होती है, कितने तरीके का कॉपर होता है। तो आप बोलो सर 7 तरीके का कॉपर होता है, एक कॉपर की ये वैरायटी, कॉपर की वो, कॉपर की ये थर्ड नंबर का कॉपर होता है, उससे बना हुआ है, ठीक है जी, कॉपर। तो अब आप कहोगे ये रियल एस्टेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन का मतलब हो गया इट्स नॉट वास्तुशास्त्र। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, मैं कहना क्या चाहता हूं, लेट मी अगेन एक्सप्लेन। जैसे ओके, अभी यहां पर फार्म हाउस बेच रहे हैं, मैं आपका माइक ऑन करता हूं, कौन फार्म हाउस बेच रहा था? मैं एक बार लिखना मैं आपका माइक ऑन करता हूं और मैं आपसे बात करूंगा अभी, ठीक है ना? जी अक्षय जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर। ओके सर चलिए, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब गुड मैं इवनिंग आप, सर। गुड इवनिंग। अभी मैं आपको बिहाइंड द सीन का मतलब, सभी ध्यान से सुनिए, बिहाइंड द सीन का मतलब। अक्षय क्या बेच रहे हो तुम वैसे? सर एक कॉन्सेप्ट है सर, फार्म हाउस कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम फार्म लैंड दे रहे हैं सर, 11,000 स्क्वायर फीट में। बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक वो है हाँ, ठीक। तो उसमें टी प्लांटेशन का प्रोजेक्ट है वो। ओके ओके ओके, अभी मैं यस जो सर। मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके, अच्छा ये मुझे एक बात बताओगे कि जो जहां पर ये रजिस्ट्री होती है, यस सर। वो रजिस्ट्रार का नाम क्या है? आई डोंट नो सर। वो हमारे सीनियर जो है, जो छोड़ डायरेक्टर दो, लेवल मैं के। फिर छोड़ दो, मैं आपसे आप अपने को पर्सनल मत लीजिए। यस मैं सर, यस मैं सर। आपको बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ। यस। जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट जिससे सेल्स आती है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, यस सर। ठीक है ना? ओके, अच्छा आप वो रजिस्ट्रार का नाम नहीं पता? अच्छा एक बात नहीं बताओ, सर। रजिस्ट्री करने जाते तो वहां पर जो लड़के बैठे होते हैं, जो बाहर रजिस्ट्री वजिस्ट्री कराते हो, कितने पैसे लेते हैं वो, हम्म, कैश वाला? सर जो डॉक्यूमेंटेशन जो बना के देते हैं वो। नहीं नहीं, जैसे हमने कोई थंब लगाया, अंगूठा लगवाया, फोटो खिंचवाई, आजकल रजिस्ट्री में हर हम्म जगह पे पैसे लगते हैं ना, कभी थंब लगवाने के, हाँ कितने पैसे लगते हैं वहां पे?
सर मिनिमम 1000 1500 नहीं नहीं, मिनिमम कैसे, मतलब आप वो बताओ ना कि 500। नहीं ऐसा सर, आइडिया नहीं है सर। वो लगाने वाला 150 लेगा। सर उसके आइडिया नहीं है सर मैं अच्छा नहीं, आपको आइडिया नहीं है, मैं आप हम्म बार बार आप अपने पे ले रहे हो अक्षय। मैं अच्छा। हाँ मैं सर। आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपको क्या पता होना हाँ हाँ। चाहिए, राइट राइट सर। जिसे हम बिहाइंड द सीन बोलते हैं, जो बहुत नहीं, नॉट हिडन एक्सपेंसेस, नॉट लमसम। हम्म ठीक है हम्म जी, लोग लिख रहे हैं लमसम हरी, नहीं ऐसे हम्म एग्जैक्ट। अभी हम्म मैं और आपसे हम्म पूछता हूँ। ओके, हम्म अच्छा वो जो वकील है जिससे ये सारा पेपर बनवाते हो आप, हम्म वकील का नाम क्या है? नहीं सर, आई डोंट नो, पता नहीं सर। अच्छा, आपको आइडिया नहीं है उसके अंदर में। हम्म अच्छा एक बात बताओ, ये जो फार्म हाउस का है, जो गजट नोटिफिकेशन पास हुआ था, कब हुआ था ये? उसकी कॉपी है आपके पास? नहीं सर। जो गजट निकलता है भाई, आप फार्म हाउस देते हो, गजट निकलता है ना कि आपको ये लीगल है, ये इस तरीके से है, वो कुछ है गजट हम्म, नोटिफिकेशन टाइप का, जब निकला होगा उसको, कब निकला था, कुछ आइडिया है आपके पास में? नहीं सर, बट वो अगर सीनियर से मांगे दे देंगे बट मुझे आइडिया नहीं है। नहीं नहीं, मैं आप फिर कामले, आपने ये नहीं बोलना दे देने, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ। आप लोगों को क्या पता होना चाहिए। यस 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 सर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो जब फार्म हाउस का लैंड एक्वायर करते हैं, जब आज जो हम्म किस इलाके में कर रहे हो अक्षय जी तुम? सर नागपुर, अच्छा नागपुर में कर। गुट्टेबुरी। अच्छा नागपुर में यस सर। जब लैंड पे फार्म हाउस पे जाते हैं, तो इसकी जो प्रोसेस है एक्वायर की, जो एक्वायर होता है, इसके अंदर में कितनी धाराएं लगती हैं, सेक्शन कितने लगते हैं एक्वायर के? सेक्शन नहीं सर, आइडिया नहीं। अच्छा, इसके सेक्शन 7 में जो होता है, एनओसी लेनी होती है, तो ले लिया हमने, सेक्शन 7 पास है हमारा। यस सर, वो सेक्शन 7। सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्लियर है इसका? सर होगा सर, ऐसा लग रहा है। मैं कह रहा हूं आप बेच रहे तो होगा ही ना, आप मेरी बात, हाँ। सब लोग मेरी हम्म बात ध्यान से समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सवाल क्लाइंट पूछता है, ये क्लाइंट नहीं हम्म पूछता है, यस सर। लेकिन अगर आपको पता है, हम्म अगर अगर ये क्लाइंट जनरली, और मैं आपसे पूछता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपसे ये सवाल पूछा, ओके, अच्छा एक जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो फार्म फार्म की बात कर लेते हैं। अच्छा हम्म आपकी जो फार्म हाउसेज है यहाँ पर, मेजरली यहाँ कौन कौन से पेड़ उग रहे हैं? सर टिश्यू कल्चर, टी प्लांटेशन, सागवन। प्लांटेशन है, आप नॉर्मली कौन कौन से उगे हुए हैं? सर नॉर्मली तो सर प्रोजेक्ट ही वही है एक तो आप प्लांट कर रहे होंगे ना हम्म आसपास, कंपनी। हम्म तो कौन से पेड़ है जो आसपास यहाँ पर तो इसकी जड़ों में से अपने आप निकल आते हैं, सर ऐसे मतलब तो जो बहुत आपकी सारे पेड़ जमीन है है सर। उसमें से अपने आप वो उग हम्म जाते सर ऐसे तो बहुत से है सर, जैसे फूल वगैरह के, फ्लावर्स के पेड़ है। हैं? नहीं नहीं, फ्लावर में कौन से, जैसे कौन सा उगाता है यहाँ पे, मेजरली अपने आप ही उगाता है? मेजरली सर वैसे तो हम 2000 स्क्वायर फीट जो लैंड एक्सेस है उसमें, वो कंस्ट्रक्शन के लिए सर आप फॉर्मल बना सकते हैं। ओके, चलिए, हाँ। थैंक यू। यस सर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो ना, आपको अब मैं एक हैक दे रहा हूं, हैक सुनो ध्यान से, हैक क्या है, आप उतनी ही अच्छी प्रॉपर्टी बेच पाओगे जितनी ज्यादा आप सरकार के एंड पर एक अथॉरिटी के आदमी को जो बातें पता हैं, यानी कि अगर आप उस अथॉरिटी में जाते हो, उस आदमी को ना तो कनेक्टिविटी पता है, ना ही उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पता है। जो अथॉरिटी का डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, जीएम है, उसको जो पता है वो आपको पता होना चाहिए, तो सेल आपकी बरसेंगी। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, ये हैक है। जो भी प्रोजेक्ट आप करने जाते हैं, आपको जो अथॉरिटी का आदमी है, वो जो अथॉरिटी में बैठा है, ये सरकारी अथॉरिटी में जो बैठा है, उसको जो पता है, अब ये बहुत आसान काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे नागपुर में बेचना होता, तो मैं सबसे पहला काम पता है क्या करता? मैं सबसे पहला, अगर मैं बेचता, आपको सबको बता रहा हूं मैं क्या करता, मैं सबसे पहला क्या करता, लेट मी चेक, यहां जाता और ठीक है जी, मैं सबसे पहले यहां जाता और नागपुर लैंड, ये पहले मैं विकिपीडिया ये पढ़ता, मैं अगर मुझे नागपुर में काम करना है, मैं इसको पढ़ूंगा पूरा, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट बाय द रिक्वायरिंग बुक, यहाँ पर
फोर्ट जो भी है, एलिजिबिलिटी क्या है, इंडियन सिटीजन ये वगैरह, फीस कितनी लगेगी, वैलिडिटी क्या रहती है, डॉक्यूमेंट टू यूज क्या होगा, ये लैंड एक्विजिशन पूरा पड़ता। ठीक है जी। फिर मैं इनकी वेबसाइट पे जाता। वेबसाइट बोले तो यहाँ पर जो आपकी नागपुर अथॉरिटी की वेबसाइट होगी, कोई ना कोई होगी यहाँ पर, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट नागपुर का ये देखेंगे हम। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ता है 1894 का, आपका क्या कहता है, इसके अंदर में क्या पॉइंट है, ये मैं पूरा पढ़ता और एक एक बार नहीं, और जो मुझे नहीं समझ में आता मैं किसी न किसी से रेफरेंस लेता, या मैं कोई कोई बंदा निकालता। अगर मुझे बेचना है जिस दिन, अगर मैं जिस दिन फार्म हाउस में आऊंगा तो फार्म हाउस में पहले मेरा पूरा कम से कम 30 से 35 दिन, मतलब कम से कम 15 से 20 दिन मेरे सिर्फ इस पे जाएंगे, रेफरेंस टू कोर्ट क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है। फिर मैं क्या करता, अगर मुझे बहुत बड़े लेवल पे काम करना था तो मैं कोई ना कोई जान पहचान निकालूंगा, अथॉरिटी का कोई आदमी होगा, उसमें से ये चीजें हैं मेरे को एक एक करके पूछनी है, मैं एक एक करके पूछता, जान पहचान निकालता। अगर मुझे वाकई बड़े लेवल पे करना है, एक आध प्रॉपर्टी बेचनी है, मार्केटिंग करनी है, वो छोड़ दिया, लेकिन अगर मेरे को ये प्रोजेक्ट लंबा करना है, काफी टाइम तक करना है, तो फिर ये पूरा एक्ट पढ़ के जो भी मुझे नहीं समझ में आता, फिर इसको मैं इंटरनेट से सर्च मारता, कहीं से भी सर्च मारता, नहीं मिलता तो मैं फोन पे किसी से बात करता, अथॉरिटी में जाके पूछता, पैसे देके पूछने पड़ते, मेरे को पैसे देके पूछता। ये 5A क्या है देखो, आफ्टर डिक्लेरेशन कलेक्टर टेक द ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन, ये एक चीज होगी। लैंड टू बी मार्केट आउट, नोटिस टू बी टू पर्सन इंटरेस्टेड, ये नागपुर है, ये पूरा नागपुर का एक्ट है। ये सबसे पहले ये पढ़ के इसकी मैं पूरा प्रिंट आउट निकाल के मेरी फाइल पे आ जाता। ठीक है, सबसे पहले ये पूरा फाइल मेरे पास आएगी। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग जाते आपका नागपुर, इसके अंदर नागपुर फार्म हाउसेस। अब जैसे आता है नागपुर फार्म हाउस, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। आ, यहां पर हम देखते हैं फार्म हाउसेस फॉर नागपुर सेल, कोई अच्छी सी साइट हो जो कि इसके बारे में लिखती है। ठीक है। अब मैं क्या करता, ये जो फार्म हाउसेस बेचते हैं एक एक को मैं फोन करता, मैं फोन करके पूछता, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, ज्यादा 12-13 दिन लगते हैं। इससे पूछता फोन करके, ये हमें 4 बातें बताता। अब ये जो बातें बोलता उसको मैं वेरीफाई करता। ये जो बोलता है ये कि सर मुझे आपका फार्म हाउस खरीदना है तो क्या चीज है, वो कहेगा, फिर मैं इससे इसको वेरीफाई करता। हमने यहाँ कर दिया। अब लैंड हो गया, नागपुर हो गया। अब यहाँ पर जाते हैं हम लोग नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को जाता है और मैं इसकी वेबसाइट होती, ये वेबसाइट भी अगर अगर ये ऑथेंटिक वेबसाइट है तो ये वेबसाइट के अंदर में जो भी मटेरियल होता कि नागपुर अथॉरिटी के अंदर में क्या क्या चीज होती है, कहाँ का ये सिचुएटेड है, इसके चार्जेस कितने लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं, इसके चेयरमैन कौन है, एक नाथ शिंदे, इसका नाम मुझे मुंह पर रटा होना चाहिए। श्री मनोज कुमार सूर्यवंशी आईएएस हैं, इसका नाम मुझे पता होना चाहिए कि ये मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर है। उसके बाद में आएंगे हम यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे इनके बारे में पढ़ेंगे। जितनी में इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सीन। और आपकी सेलें जो आती है ना, वो आती है बिहाइंड द सीन से। जो आपको, जो आप बोल रहे हो प्रोजेक्ट के बारे में, ये मैटर करता है आपकी बोली कितनी स्ट्रांग है, सामने वाला आपसे कितना मैनिपुलेट कर रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है, कहीं कहीं ना समझी में, कहीं की अनजानेपन में आप तो किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, और वो क्लाइंट को अगर इनमें से कुछ भी पता होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको रिलेटेड होगा, वो कहीं ना कहीं इन चीजों में जाने की बात करेगा। अब मान के चलिए, अब मैं यही बात मैं आपसे कहता हूं, कहते हैं सर अब जो बात मैं आपसे कर रहा था, अब मेरी बात में देखो कितना दम आ जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ कि इस नागपुर की, तो नागपुर में आए, कहते हैं सर आपको तो पता ही है सर, श्री एकनाथ शिंदे जो हैं, ठीक है जी, ये तो खैर चीफ मिनिस्टर हो गए, इनको छोड़ देते हैं। सर जो मनोज कुमार सूर्यवंशी है ना, जो पूरा का पूरा जो देखते हैं नागपुर, जो अथॉरिटी देखते हैं, उनके चेयरमैन जो हैं, आप जाएंगे उनका एक्विजिशन लॉ पढ़िए, आपकी उनकी प्लानिंग पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ एक नाम लेने भर से, एक नाम लेने भर से, आपने सिर्फ एक नाम लिया, कह रहा सर उनकी प्लानिंग है, अथॉरिटी की बहुत बड़ी प्लानिंग है, यहाँ पर बहुत कुछ आने वाला है। श्री मनोज कुमार सूर्यवंशी जो हैं, उनकी काफी अच्छी प्लानिंग है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर रोड बनाने वाले हैं, यहाँ पर उन्होंने परसेंटेज बहुत हाई कर दिए। तो जब आप ऐसे नाम लेके बात करते हैं, तभी तो मैंने बोला था, कह रहे सर आप पेमेंट कराइए, जो रजिस्ट्रार है मिस्टर राजवीर घोरपड़े जी, उनके साथ में जिस दिन आप कराएंगे तो राजवीर से हम बात करके आपका आपकी रजिस्ट्री हम पहले करा लेंगे। ठीक है जी। तो उन्हें लगता है राजवीर, ये नाम जो आप ले रहे हैं सूर्यवंशी, फिर एक्विजिशन लॉ बोलते हैं। कहते अब सामने वाला बोलता है, आप बोलते हो सर यहाँ पर सेक्शन 7 लागू ही नहीं होती है, सेक्शन 7 हमारे लगती नहीं है। आप जो बात करें वो सेक्शन 7 में आता है, धारा 124, धारा 143, सेक्शन 143, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 7 में एनओसी गई। जब आपकी बातों में अथॉरिटी वाला फ्लेवर आता है, उससे क्या क्लियर होता है,
उससे आपको पता चलता है कि ये इंसान को, और आप खुद में अपने आप में कॉन्फिडेंस देखते हो, आपको पता होता है कि ये सारी बात आपको खुद अपनी बातों में बहुत ज्यादा पता चलता है। ये चीज सबसे बिहाइंड द सीन, देखिए आपने प्रॉपर्टी के बारे में पता कर लिया, 90% लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे लोकेलिटी की, लोकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, इनकी बात करेंगे, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बातों में दम आ जाता है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चलिए मैं आपको दो दो स्टोरी बताता हूँ, मैं आपको दो बातें बताता हूँ, और इन दो बातों से आप चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। गाइस हमारे, आपको मैं, गाइस कौन कौन अभी मेरे साथ है, टाइप इन कमेंट बॉक्स विद यू, विद यू। ओके गाइज, सब कुछ अथॉरिटी होती है, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, महाराष्ट्र अथॉरिटी, और आपकी लैंड एक्विजिशन एक्ट, भारत सरकार के एक्ट, आपकी स्टेट के लॉ, सब वेबसाइट पे है। आपका काम यह है कि बाकी जो भी आपका टाइम है, मतलब बाकी जो भी आपका टाइम है, जिस भी जो भी आपके पास में टाइम होता है, उस टाइम पे आपने बस ये पढ़ने हैं। आपको इनका ना प्रिंट आउट निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल के किताब बना के ये पढ़ो। जितना आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा, जो प्रोजेक्ट आप बेच रहे हो उसके आसपास की लैंड, जमीन, एक्विजिशन, लिया कैसे, कब, कितने दिन, तारीख, पोजीशन, सब कुछ, किस दिन पे पास हुआ, किस दिन एक्ट गया, आपको जितना ज्यादा पता होगा उतनी ज्यादा सेलें बहुत आसान से आ जाएंगी आपके हाथ में, बहुत आराम से कर लोगे। नाउ मैं आपको एक बता रहा, एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको, दो स्टोरी सुनना। दो, मैं आपको ना दो तरीके से बात करूंगा अभी ना। मैं पहले आपको स्टोरी बता रहा हूं। अगर मैं आपको ऐसे बात करूं कि गाइज आपको पता है कि कुछ साल पहले की बात है, एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो हमारे चार साइंटिस्ट थे, उन चारों साइंटिस्टों का एक साथ, उनके जो जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे, उन सारे एक्सपेरिमेंट को एक साथ लिख के दे दिया, और वो उनका लॉ कहलाता है। ठीक है जी, एक आदमी तो ऐसे बात कर रहा है, कुछ किसी ने कभी एक दिन, कुछ टाइम पहले, अब एक दूसरा आदमी आता है, वो कहता है कि गाइस एक पर्सन है, उनका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या किया, 1969 में चार लोगों की इक्वेशन थी, एक थी न्यूटन की, एक थी आइंस्टाइन की, एक थी मैं रैंडम नाम ले रहा हूं, मुझे भी याद नहीं है, मतलब नाम ले रहा हूं, डार्विन की, और एक इक्वेशन थी उनकी लेंज की। इन चारों इक्वेशन को उन्होंने एक साथ रख के 1981 के अंदर में उन्होंने एक साथ रख दिया, और इसको एक लॉ कहलाता है मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, ठीक है नहीं। अब आप मुझे बताइए कि दोनों बातें एक ही थी, आप में से किस बात से आप मुझे ज्यादा ऑथेंटिक मानोगे, वन या टू? टाइप इन द कमेंट बॉक्स, वन या टू, किस बात में आपको लग रहा है कि इस आदमी को ये, एब्सोल्युटली टू। हमारे साथ गलती क्या होती है कि हम ये शब्द बहुत, कुछ, कभी, अप्रोक्सीमेट, आपकी रियल एस्टेट की प्रेजेंटेशन का सबसे भयानक जो शब्द है वो है अप्रोक्सीमेट। आपने जितनी बार आप अप्रोक्सीमेट बोलोगे उतना ज्यादा आप बिजनेस लूज करोगे, जितनी बार आप अप्रोक्सीमेट बोलोगे उतना ज्यादा आपकी अथॉरिटी चली जाएगी, अथॉरिटी मतलब आपका बिजनेस आपके हाथ से जाएगा। कुछ, कभी, अप्रोक्सीमेट, समवेयर अराउंड, ठीक है जी, लगभग, ये आपका बिजनेस खत्म कर देगा, ये आपका बिजनेस खत्म कर देगा। आप में से एक सेकेंड, मैं कमलदीप सिंह का माइक ऑन कर रहा हूं। कमलदीप जी, मैं 1 मिनट के लिए आपका माइक ऑन कर रहा हूं। कमलदीप सिंह, यस। ओके, आपका नाम क्या है वैसे? मैं कमलदीप सिंह, एडवोकेट कमलदीप सिंह। अरे बाप रे बाप, एडवोकेट के। ओके, अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 1980। 1980, ओके, और क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं बीकॉम एमबीए एमफिल एलएलबी। ओके, थैंक यू कमलदीप सिंह जी। ओके, अब कमलदीप सिंह जी, एक अब इसी को दोबारा करेंगे। यस। आपने, अब जो भी मैं आपसे पूछूंगा, जो भी मैंने आपसे पूछा उसमें आप लगभग, अप्रॉक्स, समवेयर अराउंड, शायद, ये शब्द यूज करोगे। ओके। ठीक है, नाम क्या है आपका? ओके। माय नेम इज कमलदीप सिंह। ओके, एज क्या है आपकी? लगभग 42 44 के आसपास। ओके, और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 80। इट इज 80 में। 80। अप्रोक्सीमेटली 80। अप्रोक्सीमेटली में। अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली में 80। 80। यस। ठीक है जी, ओके।
और तीसरा सवाल लेते हैं हमारा, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? I am commerce graduate. Commerce graduate, law graduate, ओके, and नहीं आप बोलो, 2-3 डिग्रियां करी थी मैंने, 2-3 डिग्रियां मेरे पास। हाँ हाँ हाँ, दो तीन डिग्रियां हैं ओके विद पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो। ओके, थैंक यू कमलदीप जी, थैंक यू सो मच। ओके, हम्म। नाउ गाइस, अब मेरी एक सवाल है, अगर किसी का नाम पूछे और वो बोले कि मेरा नाम होगा शायद कमलदीप सिंह जी, डिग्री मेरे पास 3-4 होंगी, 4, 2-3 होंगी ऐसे करके, डेट ऑफ बर्थ क्या है अप्रोक्सीमेटली ये होगा, आप मुझे एक बात बताइए, आपको कैसा लगेगा उस आदमी से बात करना जिसको डेट ऑफ बर्थ हर चीज में अप्रोक्स, लगभग, कैसा लगेगा? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज टाइप, कैसा लगेगा आपको अगर आप ऐसे बात करेंगे? सीधी सी बात ये आएगी कि आपको ये लगेगा कि ये जो आदमी है या तो ये कुछ छुपा रहा है। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से? समथिंग इज हाइडिंग, कुछ छुपा रहा है। अब आप अपने बिजनेस को सोचिए, जब आप बिजनेस करते हो और आप कैसे बात करते हो। अभी मैंने उनसे पूछा कि इसमें कितने पैसे लगेंगे, तो उन्होंने बोला सर 1-2 हज़ार रुपए लगेंगे। जैसे ही इन्होंने बोला 1-2 हज़ार रुपए लगेंगे, तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि अक्षय कामले जी कभी भी रजिस्ट्री के ऑफिस में नहीं गए हैं। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से? भले इन्होंने 10 प्रॉपर्टी बेची होंगी, कोई और जाता होगा रजिस्ट्री कराने, पर यह बात तो क्लियर हो गई ना, ये बात तो क्लियर होगी, ये रजिस्ट्री कराने कभी नहीं गए थे। तो यहीं से ही मेरे दिमाग के अंदर में बाजे बज जाएंगे, मैं कहूंगा भाई साहब ये तो लगभग, अच्छा अगर ये रोज कराते होंगे तो कैसे बात करेंगे, अब मैं बताता हूं। मान के चलो, अगर जिसको रोज रजिस्ट्री कराता होगा वो कैसे बात करेगा कि सर एक मेरी बात सुनो, 6% रजिस्ट्री के लगेगा, 10,000 रुपए आपके लगेंगे, वहां पे फीस कटती है, लॉयर की फीस 10,000 रुपए लगेगी, उसके बाद में आपका 1% एक जो अथॉरिटी के चार्जेस है वो भी लगेंगे, और वो कैश देने हैं, पहले सुन लो। और तीसरा सर, वहां बाहर बैठा होता है एक राम बिहारी करके बंदा है सर, वो बहुत ही ज्यादा कमीना है, वो कम से कम 500 रुपए लेगा। ठीक है जी। तीसरा सर, जब आप ऊपर वो करवाओगे ना, वहां पे मोहर लगवाओगे, तो 800-900 रुपए वो एग्जैक्टली 800 रुपए वो ले लेगा। और 5 सर वो 800 रुपए मांगेगा, आपको 400 ही देने हैं उसको। उसका नाम विजय प्रकाश है। तो और तीसरा सर, वहां पे एक चाय पिलाने वाला आएगा, जैसे आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी वो 100 रुपए आपको उसको देने पड़ेंगे। तो आप ये ध्यान रखना। आप मेरी बात समझ गए? तो जब आप ऐसे बातें करते हो ना, तो सामने वाले को बिल्कुल बिलीव हो जाता है कि यार ये तो रोज की रजिस्ट्री कराने वाले लोग हैं, और आपकी डीलिंग बहुत आसान हो जाती है। किस किस के लिए बल्ब ऑन मोमेंट है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स बल्ब ऑन। किस किस के लिए अमेजिंग ऑसम वाव है, आज की टुडे लर्निंग है। ठीक है जी। एक फोटो नहीं, एक फोटोकॉपी वाला नहीं है सर, एक फोटोकॉपी वाला करता है वो, श्रीराम फोटोकॉपी। तो वो एक कॉपी के 20 रुपए लेगा सर, आपको 25 करानी पड़ेंगी, 5 दूनी 10, 1200 रुपए लग जाएंगे आपके, उसके वो 120 रुपए लग जाएंगे। आपका काम, जब भी आप व्यापार में है, व्यापार को खा जाता है, खत्म कर देता है अप्रॉक्स, अबाउट, लगभग, ये शब्द। जो चीज आप रोज कर रहे हैं, जो चीज मैथ में आप रोज करते हैं, उसमें से सबसे पहले लगभग हटता है, अप्रॉक्स हटता है। तो अगर आपने अप्रॉक्स नहीं, अगर आपको गलत बोलना पड़े गलत बोल दो, पर अप्रॉक्स मत लगाना। ठीक है जी। गलत बोलना है गलत बोल दो, पर अप्रॉक्स मत लगाना, लगभग मत लगाना। मनोज वाघमारे जी, मनोज वाघमारे जी, आपने क्या करना है, मैं जो भी आपसे सवाल पूछूंगा बहुत ही ऐसी फिगर देनी है जो एक्चुअल में होती है। जैसे 1,98,02,088 रुपीज है अगर आप ग्राउंड फ्लोर लेते हो। सर अगर आपने फर्स्ट फ्लोर लिया तो उसकी आ जाएगी 2,39,00,000 हो जाएगी। आपने अगर उसके बाद में सेकंड फ्लोर लिया तो 2,32,00,000 रुपीज हो जाएगा। 2,30,00,000 230 रुपीज हो जाएगा। प्लस रजिस्ट्री के 6% होते हैं। अगर आप 3 BHK लेते हो तो आपकी जो रजिस्ट्री आती है वो आती है 7,32,980 रुपीज। ठीक है जी। ये आपके मुंह पे रटा होना चाहिए अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, ये मुंह पे है। इसको कैसे बोलते हैं, इसको मैं आपको कैसे समझाऊं। इसको बोला जाता है, इसको एक तरीका कहते हैं। ओके, आप 5 मिनट के लिए जब भी कोई बिजनेस करने जाते हो, तो आईज क्लोज करके ना, जैसे मान के चलिए अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आईज क्लोज करो, और आईज क्लोज करने के बाद में सोचो कि आपने 1,000 क्लाइंट को सर्व कर दिया है, 1,000 क्लाइंट की रजिस्ट्री हो चुकी है। तब आपका क्या एटीट्यूड होगा, मतलब आपके 1,000 लोगों को आप प्रॉपर्टी बेच चुके हो, 1,000 बोल रहा हूं।
1000 लोगों को आप प्रॉपर्टी बेचोगे तो आपको क्या क्या नॉलेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, वो है गेम चेंजर। दोबारा दोहरा देता हूं, बट अब 1000 100 सोच लो कि अगर जिस दिन आपने 100 प्रॉपर्टी बेची तो आपको क्या क्या नॉलेज एक्स्ट्रा आ जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि कार की पार्किंग कहां करनी है अथॉरिटी के पास में, आपको ये पता चल जाएगा कि अथॉरिटी किस दिन खुलती है किस दिन बंद होती है। अब आप ऐसे सोचोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा मुझे क्या क्या पता चल जाएगा उस दिन तक। अथॉरिटी में रजिस्ट्रार कितने बैठते हैं, वहां पे लड़कों के नाम क्या क्या हैं, मुझे वो पता चल जाएगा। कितनी दूरी होती है, वकील कितनी देर लगाता है, वकील के कितने एम्प्लॉई हैं जो कि आपकी रजिस्ट्री के पेपर बनाता है। उसके बाद में जमीन का एक्विजिशन कब हुआ था, लॉज बाय लॉज आपको ये पता चल चुके होंगे। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। अगर ठीक है ना, नवीन जी आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप हॉस्पिटल जाते हो और आपको एकदम से पता चलता है कि एक डॉक्टर आता है और डॉक्टर आते के साथ ही आपको बोलता है कि ये मेरा पहला ऑपरेशन है, तो टेंशन मत लो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि 90% लोगों का पेट दर्द वहीं ठीक हो जाएगा, भले वो रोड पे बाहर आके तड़प लेगा, ठीक है जी, वहां से भग जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नया आदमी अगर आप, और नए और पुराने में क्या फर्क है, नए और पुराने में बस इतना ही तो फर्क है, उसने बुकिंग कर रखी उसने नहीं कर रखी। तो आपको तो बस कितनी देर लग रही है, सिर्फ 2 मिनट ही तो लग रहे हैं आपको कि दिमाग में आप सोचिए कि भैया कि कितनी बुकिंग में मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 5%, 7%, 9%, सर 8% इसको जिंदगी से हटा दीजिए, जिंदगी से हटा दीजिए, ठीक है। अगर आप जनरली, जैसे मैं हूं, मेरी जो टीम है वो प्लॉट बेचती है, मुझे सच में नहीं पता है, वो 220 वो 2 मिनट में निकाल देगा कि भैया 220 वाला है वो सर इतने का पड़ जाएगा आपको, और आपकी जो रजिस्ट्री होगी इसकी, क्योंकि अब हर किसी का साइज अलग है। लेकिन अगर फ्लैट की बात करोगे तो 800 तो एक ही है ना। तो अगर आपने किया होगा तो 100% आपको पता होता है कि हमें मुंह पे रटा हुआ होता है वो, या प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है तब आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो गाइस आपका दूसरा जो तरीका होता है इसको बोलते हैं, जो नॉलेज है आपकी, नॉलेज में आता है कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड, और ये बिहाइंड द जो सीन है, मैं बिहाइंड द सीन्स को क्या बोलूं, मैं इसको कुछ और नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं कि आपको वो नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ऐसे इसको, ठीक है। टेक नॉलेज एट द स्टेज ऑफ जीरो, मतलब जब उतनी नॉलेज, टेक नॉलेज एट द स्टेज ऑफ जीरो, व्हाट नॉलेज विल यू हैव ऑन दी 100 सेल, ठीक है जी। तो आपका काम ये है इसको समझ जाना जो भी है मैं कहना, क्योंकि ये कभी ऐसा, मतलब मैंने तो ये सोचा नहीं ना कि इसका कोई नाम दिया जाएगा कभी, ठीक है जी। तो आपकी ड्यूटी ये आती है कि आपको ये वाला चीज 100 सेल मतलब 100 सेल के बाद में आपको बस ये विजुलाइज करना है, ठीक है। ये आपकी लाइफ चेंजिंग बदल देगा, आपकी जिंदगी को, आपकी सेल्स को बदल देगा, आपके स्टाइल को बदल देगा, आपके व्यवहार को बदल देगा, आपके कन्वर्जन में ये रेवोल्यूशन ले आएगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन के वक्त में। इसलिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसलिए कहा जाता है कि पैसा कमाना बहुत आसान होता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं ना, इन छोटे फैक्टर्स के लिए कोई गुरु या मेंटोर चाहिए होता है, ठीक। कौन कौन एग्री करता है गाइस मेरी इस बात को, टाइप इन द कमेंट बॉक्स ए जी लेते हैं। नाउ अब आते हैं हम लोग इसके अंदर में, ये आ गया हमारा, ये अब मैं आज सेशन नहीं दूंगा कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस पे सेशन नहीं दूंगा। अब हम लोग लास्ट सेशन जो होता है, मैं इनको ट्रेनिंग कैसे देते हैं, ये मैं ऑलरेडी प्रेजेंटेशन वगैरह में ट्रेनिंग दे चुका हूं, मैं ये आपको दे भी दूंगा। अब आते हैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है आपका बिहेवियर। नाउ